नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 15 दिसंबर 2020 है। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। अब स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो स्नातक कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को 50-50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे। उस घोषणा पर अमल करते हुए शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभुकों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी ली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि की बढ़ोतरी होने पर करीब 1.50 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को लाभ मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। पिछले साल 1.4 लाख लाभुकों के आवेदन आए थे। जलवायु अनुकूल कृषि पूरे प्रदेश में लागू। अभी प्रदेश के 8 जिलों के लिए चल रही थी योजना। मुख्यमंत्री ने अस्थायी कार्यक्रम बनाने के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को यह निर्देश दिया है कि जलवायु के अनुकूल कृषि को अस्थायी कार्यक्रम के रूप में तैयार करें। फिलहाल 5 साल के लिए इसका आवंटन जरूरी है, पर यह योजना अस्थायी तौर पर काम करे, जिससे किसानों की खेती की लागत कम होती है और आमदनी अधिक है। जल जीवन हरियाली अभियान के एक अवयव के रूप में मौसम के अनुकूल कृषि पिछले वर्ष प्रायोगिक तौर पर इसे 8 जिलों में शुरू किया गया था और आज यह सूबे के सभी 38 जिलों में शुरू हो गया है। 9वीं क्लास में सभी नामांकित छात्र छात्रा भरेंगे साइकिल की उड़ान। 75% उपस्थिति की शर्त शिथिल करने पर कैबिनेट की मुहर की है बारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 14 लाख से ज्यादा होगी। सभी 9वीं कक्षा में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए इस बार इसलिए पैसे मिलेंगे क्योंकि इसके लिए इस बार 75% उपस्थिति की शर्त शिथिल होने वाली है। ऐसा कोरोना काल की वजह से स्कूलों में बंद रहने एवं गत 28 सितंबर से शुरू हुए मार्गदर्शन कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहने की वजह से हो रहा है। 75% उपस्थिति की शर्त शिथिल करने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगेंगे नल। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों में नल लगेंगे। नल के जल से स्कूलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 दिनों का राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है। यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गत 2 अक्टूबर को शुरू हुआ। अभियान के तहत 9 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूलों में नल से जल का द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। अगले 24 घंटे में पारा और गिरेगा, हो सकती है बारिश। सूबे के शहरों का न्यूनतम पारा सामान्य से काफी ऊपर। 15-16 दिसंबर को बारिश के बाद घना कोहरा छाने के आसार। सूबे के सभी शहरों में न्यूनतम पारा सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। अधिकतर भाग में बादलों के छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में ये अधिकता देखी जा रही है। मौसमविदों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से लगातार नमी का प्रवाह हो रहा है। इस वजह से आंशिक बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अमूमन हर साल दिसंबर में सूबे में आंशिक बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश न के बराबर हुई है। सोमवार को भी राज्य के दक्षिणी भाग में बारिश का पूर्वानुमान किया गया था, लेकिन मौसमी सिस्टम को पर्याप्त सपोर्ट न मिलने से बारिश नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को बारिश के बाद घना कोहरा छाने की आसार है। ऐसे में बादलों के छटने के न्यूनतम पारा तेजी से नीचे गिरेगा। इग्नू में 31 दिसंबर तक ले सकते हैं नामांकन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में नामांकन व परीक्षा फॉर्म में भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब नामांकन 31 दिसंबर तक ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट जारी पटना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से यूजीसी नेट जून 2020 का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अपने ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। पंचायत चुनाव
चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में जुटने लगे हैं नाम। प्रदेश में अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को देखते हुए सोमवार से वार्ड के अनुसार नई मतदाता सूची की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में 1,14,733 वार्डों के चुनाव क्षेत्र को मानते हुए अलग अलग मतदाता सूची को तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बिहार में पंचायत समिति का 11,497 निर्वाचन क्षेत्र है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों की अलग सूची तैयार करने का काम शुरू किया गया है। इधर मुखिया व सरपंच के निर्वाचन के लिए 8386 ग्राम पंचायतों को निर्वाचन क्षेत्र की सूची तैयार हो रही है। राज्य में जिला परिषद सदस्यों के लिए 1161 निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया है। इसी आधार पर अलग मतदाता सूची की तैयारी का काम शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जिलों को सौंपी गई है। बिहार के 37 जिलों के 1287 पैक्सों में होंगे फिर चुनाव। नए सिरे से बनेगी मतदाता सूची। पैक्स के पुराने चुनावों की अब नई मतदाता सूची होगी। 2 बार चुनाव स्थगित करने के कारण अब फिर से नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। नया वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जारी कर दिया है। नई मतदाता सूची 4 जनवरी 2021 को जारी होगी। इसके लिए कट ऑफ डेट 15 दिसंबर तय किया गया है। बिहार के लगभग 1100 पैक्सों की कार्यकारिणी का चुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना 2 बार जारी हुई है और फिर स्थगित हो गई। पुरानी अधिसूचना के 120 दिन से अधिक हो गए, लिहाजा अब नई अधिसूचना भी फिर से जारी होगी। इस बीच कुछ नए पैक्सों के कार्यकारिणी की अवधि पूरी हो गई। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन प्राधिकार के कुल लगभग 1287 पैक्सों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब 1 फरवरी से ही इंटर की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। अब 2 फरवरी के बदले 1 फरवरी से ही यह परीक्षा शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने नया शेड्यूल सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, वाहन परिचारकों के लिए जारी किया है। इंटर की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में इंटर के तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की परीक्षाएं ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक होगी। 5 अप्रैल को होगी प्रोजेक्ट मैनेजर की पीटी। प्रदेश के जिला उद्योग केंद्रों में प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली पीटी परीक्षा का बीपीएससी ने डेट बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा 7 फरवरी 2021 को होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। अब 5 अप्रैल 2021 को परीक्षा होगी। राजनीति के लिए खास खरमास। बिहार कैबिनेट में नए चेहरों, सुशील मोदी, एमएलसी मनोनयन और जदयू का विस्तार। अगले 30 दिनों में सभी पर फैसला। इस खरमास राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी रहेगी। कई फैसले लेने ही होंगे। सब कुछ होगा इसी महीने, लेकिन मुहर लगेगी अगले महीने। बिहार की राजनीति इस महीने की 15 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 जनवरी तक खास रहने वाली है। भले खरमास के इस महीने को किसी भी काम के लिए शुभ न माना जाता हो, लेकिन बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक इसी महीने में अहम फैसले लिए जाएंगे। राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ी रहेगी। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों का फैसला इसी माह होना है। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का भी फैसला होना है। जदयू के साथ पुराने साथियों का जुड़ना, राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद मनोनयन के लिए नाम का फाइनल होना, ये सब कुछ होगा इसी महीने में, लेकिन मुहर लगेगी अगले महीने। दिसंबर की 15 तारीख से लेकर जनवरी की 14 तारीख तक खरमास का महीना होता है। माना जाता है कि सूर्य भगवान अपने मित्र गुरु की राशि धनु में प्रवेश कर जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य जब तक गुरु की राशि धनु में रहते हैं, तब तक समय खरमास का होता है। इस सदन में भगवा भारी। विधानसभा की 7 समितियां भाजपा की, 6 राजद और 5 ही जदयू के पास। नंद किशोर, प्रेम कुमार भी नहीं बनेंगे मंत्री। भाजपा के 6 और जदयू के 5 पुराने मंत्रियों ने के फिर मंत्रिमंडल में घुसने के रास्ते बंद। लालू के बड़े लाल, तेज प्रताप और बाहुबली अमरेंद्र कुमार पांडे भी बने समिति सभापति। मंत्रिपरिषद गठन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में से एक शाम पहले नीतीश कुमार का अहम फैसला सोमवार को सामने आया। यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से आया और इससे साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव परिणाम की तरफ सरकार में भाजपा भारी है और सबसे बड़े दल राजद के सामने जदयू कमतर है। इस फैसले के तहत विधानसभा की 7 समितियां भाजपा के पास आ गई, जबकि 6 राजद और 5 जदयू के पास रही। 2 कांग्रेस और एक हम वाम दल के पास रही। समितियां में 11 पूर्व मंत्रियों के नाम है, यानी अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो इसमें से किसी के लिए मंत्रिमंडल में प्रवेश की संभावना नहीं रहेगी। अगस्त 2021 तक डीजीपी नहीं बदलेंगे। यूपीएससी के पास जाएगा 6 डीजी का नाम, अकेले एसके सिंघल ही मजबूत है।
अभी 5वीं डीजी हैं, सूची के लिए तैयार। अब तक नहीं भेजे सूची को, जनवरी में 6ठी होगी शोभा होकर। सीनियर होकर भी तकनीकी कारणों से अटकेंगे। बिष्ट पांडे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के चारों IPS कर चुके हैं मना। राजनीति के लिए समय से पहले गुप्तेश्वर पांडे के DGP की कुर्सी छोड़ने के बाद प्रभार में इस पद को संभालने वाले संजीव कुमार सिंघम अगस्त 2021 तक बने रह सकते हैं। अब तक नए DGP के लिए UPSC को बिहार सरकार ने सभी DG की सूची अपने कमेंटमेंट में के साथ नहीं भेजी है। जनवरी में अगर यह सूची भेजी गई तो 5 की जगह 6 नाम होंगे, लेकिन तकनीकी रूप से सिंघम की ही दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। सीनियर होकर भी दिनेश सी बिष्ट और अरविंद पांडे तकनीकी कारणों से दौड़ के बाहर नजर आ रहे हैं। खबरों में आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।